हमसे निचोड़ लिए हैं। जितनी लागत का प्लान था उससे 10 गुना ज्यादा पैसे वसूल कर लिए और फिर भी तुम उनसे मुआवजे को आगे बढ़ा रहे हो। कुछ कंपनियां जिनकी टाइमलाइन खत्म हो गई है फिर भी वो चल रही है कि ये तो नहीं चलेगा और अब इन आईटीपीज को लगाम भी देनी पड़ेगी, रिनेगोशिएट भी करना पड़ेगा और बहुत सारी आईटीपीज है इनको बंद भी करना पड़ेगा। ये बिल्कुल हमारा हतमी तौर पर मुतालबा है, इसके बगैर हम यहां से नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। बैठ गए यहां पर आकर। अब आप मुझे ये बताइए, आपके अब ये जो आईटीपीज का धंधा इन्होंने शुरू किया हुआ है, मराठ अपनी ये छोड़ते नहीं है। तनख्वाहदार लोगों ने 375 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में जमा करा है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में। कितने जमा करा है? याद करने ये बातें सब 375 अरब रुपए एक साल में तनख्वाहदार तबके ने इनकम टैक्स की मद में जमा करा है। और वो जागीरदार जिनकी जमीनें 100 एकड़ से ज्यादा है, 1000 एकड़ से ज्यादा है, उन्होंने कितने कराए होंगे? आप मिसाल में 3,000 अरब रुपए जमा करा दिए होंगे। कितने कराए होंगे? 5 अरब रुपए भी जमा नहीं कराए। तो जागीरदार पैसे नहीं गए, तनख्वाहदार सारा बोझ इन जागीरदारों का उठाए। ये नहीं चलेगा। इन जागीरदारों को लगाम देनी पड़ेगी। इनसे टैक्स कराओ, हमसे टैक्स हटाओ, जागीरदारों से टैक्स हटाओ, आवाम से टैक्स हटाओ, हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ, हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ। ये क्या मजाक है? 36 तरह के टैक्स एक बिल में लगा के भेज देते हो, यूनिट की कीमत भी बढ़ाते जा रहे हो, टैक्स के ऊपर लगाते जा रहे हो। ये धंधा नहीं चलेगा। इसलिए हमारा बहुत सीधा सीधा मुतालबा है, जहां पर हम अपनी जात के लिए नहीं आए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमारी पार्टी को कुछ नहीं चाहिए। मेरे मुल्क में 25 करोड़ लोगों को इंसाफ दो और हक दो और इन ऊपर से लिए जुल्म का जो टैक्स का निजाम है ये खत्म करो। ये सिर्फ खत्म करो तनख्वाहदार का, ये जो उन्होंने अभी लगा दिया है। इसके नतीजे में जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं, ये सारे लोग एक एक करके पाकिस्तान से रुखसत हो रहे हैं हालात की वजह से। और फिर भी अगर कोई यहां पर मौजूद है तो तुम इनकी तनख्वाहों से जब डायरेक्ट 35% टैक्स ले लोगे और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स भी वसूल करोगे तो एक तनख्वाह कितनी भी होगी, आगे से ज्यादा वो टैक्स 55% जब वो टैक्स देगा तो वो क्या अपने बच्चों की तालीम का ख्याल करेगा, क्या आपका खर्चा चलाएगा। बात यह है कि इस मुल्क में जो तालीमी निजाम है, ये बात अच्छी तरह से याद कर लो, समझ लो और इस शऊर को पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक पहुंचा दो कि तालीम, मुफ्त तालीम और मियारी तालीम पाकिस्तान के हर बच्चे का हक है, चाहे वो गरीब हो या मिडिल क्लास हो या अमीर हो। जब ये रियासत और हुकूमत हमसे टैक्स लेती है तो उसे हमारे बच्चों को तालीम मियारी देनी होगी और फ्री देनी होगी। इन्होंने जालिमों ने हमारे जहनों में ये बात दिखा दी कि कितने पैसे डालोगे उतनी अच्छी तालीम मिलेगी। हुकूमत का काम तालीम देना नहीं है। हुकूमत के स्कूल वो तो होंगे बिल्कुल कचरा और जो प्राइवेट स्कूल होंगे वो होंगे बहुत मियारी। और कितने प्राइवेट स्कूल, 94% प्राइवेट स्कूल वो है जब फीस को लेते हैं तो अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से असातिज़ा ठीक नहीं रखते। मियारी तालीम इन प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं होती। चंद प्राइवेट स्कूल हैं वो तनख्वाह बहुत ज्यादा फीस लेते हैं तो उसके नतीजे में फिर कुछ अच्छी तालीम मिलती है। अब कुछ प्राइवेट लोगों वो मजबूर है, वो क्या करें, लेकिन हुकूमत ने क्या निजाम बनाया है, ये हुकूमत का काम था। और पाकिस्तान में ऐसा होता था कि जब अमीर और गरीब का बच्चा एक साथ सरकारी स्कूल में पढ़ता था, एक जैसा मेयार होता था, एक जैसी अपॉर्चुनिटी होती थी। गरीब का बच्चा कभी आगे निकल जाता था, कभी मिडिल क्लास आगे निकल जाता था। अब तो इन्होंने फाइल करके रख दिया है। ये तालीम, मियारी तालीम, एक निजाम, एक जुबान, एक निजाम, तबकाती निजाम नहीं। जो हमारे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक है, हर खानदान का हक है। इसको बयान समझ के मत दो
सब लोग अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम खरीदने के लिए पैसे लगाएं, तो तुम क्या करो कि तुम उनके ऊपर टैक्स लगा दो, उनका चुनाव करा दो, और उसके नतीजे में वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सके। फिर वो कहे कि हम बाहर जाएंगे, कितने डॉक्टर भेजोगे, कितने इंजीनियर भेजोगे, कितने IT एक्सपर्ट भेजोगे? इस मुल्क को बांझ मत करो। इस मुल्क का नौजवान हमारी ताकत है, यहाँ का प्रोफेशनल आदमी हमारी कुव्वत है। इनको एतमाद दो, इनको इन्होंने मायूस कर दिया है। हर नौजवान 80% नौजवान कहते हैं हम मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। बदतरीन तबाही फैला दी है इन जालिमों ने। क्या हम छोड़ दें इनके हाल से? 25 करोड़ लोगों में से 16-17 करोड़ 30 साल तक की उम्र के नौजवान है, 40 सबसे मायूस छोड़ दें, जिन्होंने शराब के आदि बन जाए, ये स्ट्रीट क्रिमिनल के हवाले हो जाए, या आपस में लड़ने झगड़ने लगे। इनको अमरीकी CIA, इनको भारतीय राकेट परवरदा, जहां उनके मकामी एजेंट कभी कौम परस्ती के नाम पर, कभी मजहबी इंतहापसंदी के नाम पर अपने साथ मिलाकर दहशतगर्द बना दे, पहाड़ों पर चढ़ा दे, और तुम फिर ऑपरेशन करके फिर उसके साथ भूमि पीस दो, और फिर कहो कि यह हमारी हित है। ये धंधा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब तुम्हें हक देना पड़ेगा, हक दो आवाम को, हक दो आवाम को, हक दो आवाम को, हक दो आवाम को, हक दो पाकिस्तान को, हक दो पाकिस्तान को, बदलो इस निजाम को, बदलो इस निजाम को, जीने दो आवाम को। मेरे भाइयों, ये नहीं चलेगा। ये जो हुक्मरान तबका है, अंग्रेजों का परवरदा तबका आज तक हम पर मुसल्लत है, और इन्होंने खास किस्म की अपनी एक इंटरप्राइजेस बनाई हुई है, और यही लोग बदल के हुकूमतों में मोदी जी कहकर आए तब भी यही होते हैं। नाम में आज ये आ जाए सियासतदान तो तब भी यही होते हैं। इन्होंने हम सबका इस्तेमाल किया हुआ है। तो आपके ख्याल में हालात को रहमो करम पर इसी तरह आवाम को छोड़कर हम अपने दफ्तरों में काम करते रहे, हम अपनी रूटीन के खिदमत अंजाम देते रहे, तो ये तो नहीं चलेगा। ये अल्लाह की तरफ से हम पर फर्ज है कि माशरे में जब इस कदर जुल्म बढ़ जाए तो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है। ये हम खुद समझ के करते हैं, ये धरना भी हम इबादत समझ के कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अब पानी बहुत जल्द से ऊंचा हो गया है। अब हालात को इनके रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। जमात इस्लामी 25 करोड़ लोगों की तर्जुमानी कर रही है। मुझे बताएं, ये जो इश्यूज है हमारे, इस पर कोई बात कर रहा है? किसी पार्टी की तरफ से आवाज आती है? जमात इस्लामी ये काम कर रही है, और क्योंकि अभी तो कोई इंतखाब भी सामने नहीं है, वरना लोग कहते हैं कि इंतखाबात से पहले लोग ये काम करते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि री इलेक्शन होना चाहिए। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्यों होना चाहिए? या फिर जुमला मुदर्जा कहते हैं दरमियान में आ जाता है। क्यों होना चाहिए? जब आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है, और जिस पार्टी यानी PTI के लोग ज्यादातर फॉर्म 45 वाले हैं, और फॉर्म 45 वालों की हुकूमत बन गई, तो अगर PTI का ही कोई रहनुमा ये कहे कि फॉर्म 45 के बजाय री इलेक्शन हो, तो आप समझ लें कि दाल में काला नहीं बल्कि हो सकता है दाल पूरी काली हो, और मुल्क को एक और धंधे में डालना इस तरह से ताकि दोबारा निगोशिएट करें। फिर पार्टी एक तरफ रह जाएगी और पार्टी